अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ, कल मैंने आपको करवाया था गैर ग्रोही मौत की वजह से वस्तानिया निकाला। मैं आपको दिखाती हूँ ग्रोही मौत में से कैसे वस्तानिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैर ग्रोही तरीके की मदद से जो वस्तानिया निकलता है ना, इसका फार्मूला ये है MD इज़ इक्वल टू L प्लस इंटरवल ओवर F N ओवर 2 ये फार्मूला। ठीक है, ग्रोही मौत में से किस तरह आपने वस्तानिया निकालना है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, MD का मतलब मीडियन है। ठीक है, L का मतलब ये है कि जो वस्तानिया की क्लास है ना, उसकी ज़ेरी हद है। ये मैं आपको बताती रहूँगी तो आपको समझ आएगी, इससे आपको समझ आएगी। ठीक है, प्लस आई मीन जमायती वक्फा होता है। ठीक है, और यानी कि जमायती वक्फा होता है, इसका मतलब पता है इंटरवल। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है ओवर 2 ये फार्मूला माइनस CF जो होता है ना, ये होता है वस्तानिया क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद। वस्तानिया क्लास की मदद से वस्तानिया क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद। ठीक है, अब आपको इस तरह समझ नहीं आनी है, आपको मैं करके दिखाऊंगी फिर आपको समझ आनी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह। ठीक है, L जो सा होता है, ये होता है वस्तानिया की ज़ेरी हद। वस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद। ठीक है, ज़ेरी हद L इसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है आई किसको कहते हैं, इंटरवल मीन जमायती वक्फा। ठीक है, आगे आ गया एफ मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। यहाँ पर क्या इसको उर्दू में कहते हैं वस्तानिया क्लास का तअद्दुद। हम साइकोलॉजी का स्टेट उर्दू में पढ़े तो हम उर्दू में लिखते हैं वस्तानिया क्लास का तअद्दुद। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। और एन जो मतलब है कि उसका मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फार्मूला आपने कर लेना तो आपको आराम से सारा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाए किस तरह आपने करना है। ठीक है, ये जो एन होता है ना, फ्रीक्वेंसी का जो होता है, ये तो तादाद का नहीं, तअद्दुद का मजमूआ होता है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, CF जो मतलब है, CF का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तानिया क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद। ये आपको बाद में समझ आ जाएगी कि किस तरह आपको मैंने बताया हुआ है, आपको समझ आएगी किस तरह की करना है। ठीक है, CF कहते हैं वस्तानिया क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद। ठीक है, ये आपको सारा पता चल जाएगा किस तरह। ये आप जब करेंगे ना तो मैं आपको सब बताती जाऊँगी किस तरह आपने करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपका, ये फार्मूला आपने अच्छे से कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह करना है। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, स्कोर्स ले लेते हैं। वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही दें। स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें होंगी जो आपको उन्होंने आपको दी होंगी, बाकी आपने खुद बनाने होती हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह। स्कोर्स है 60 नहीं, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110 और 110 से आगे आ जाता है 120। ठीक है, ये हमारे पास स्कोर्स आ गए हैं। कोई भी वो स्कोर्स दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 50 60, कोई भी दे सकते हैं आपको। ये जो मुसलसल है, मुसलसल कहते हैं कि अगर ये जो यहाँ पे रकम होते हैं वही आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको मुसलसल कहते हैं। अगर यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 से स्टार्ट करते तो फिर वो कहते हैं कि ये गैर मुसलसल है। ये मुसलसल हमने लिखी हुई है। ठीक है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 7, 8, 27, 30, 20, 16 प्लस 8, ये आपने अलग है। ठीक है, इस तरह करना। चलिए, ये मैंने लाइनें लगा दी हैं ताकि आपको इजी हो कि कौन सी रकम किसके सामने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, स्कोर है। ठीक है, इसमें और यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें उन्होंने दी होती हैं, बाकी हमने खुद निकालनी होती हैं। मतलब कि ये L
ये जो एल है, ये इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ, ये सारा हमने भी निकालना है, ठीक है। ये किस तरह निकालना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने अंदर की ये सी एफ निकालना है, ठीक है। C.F इसको हमने किस तरह निकालना है, ये हम निकालेंगे कि ये जो 7 है ना, 7 का 7 इधर इधर लिख देंगे, ठीक है। सी एफ किस तरह करनी है कि आपको मैं बताती हूँ सी एफ किस तरह निकालनी है, ठीक है। ये 7 हो गया, इस सी एफ निकालते कैसे, ये 7 है ना, ये 8 है, फ्रीक्वेंसी का 8 इधर लिखना है, प्लस इस 7 को हमने नीचे लिख देना है, ठीक है। इज़ इक्वल टू, इनका प्लस हमने करना है, और 8 और 7 कितने होते हैं, 15, ठीक है। ये हमने 15 हो गया। इसके बाद हमने निकालना है, ये 15 है ना, ये जो 27 इसको पहले लिखना है, 27 प्लस 15 आ गया, इज़ इक्वल टू 42, ठीक है। 42 आ गया। फिर 30 प्लस 42 इज़ इक्वल टू, इसको प्लस करते जाएंगे तो आपका 72 आ गया। फिर 20 प्लस 72 इज़ इक्वल टू आपके पास 92 आ गया। फिर 16 प्लस ये जो नेक्स्ट तक में आएंगे ना, इसको इसके साथ प्लस करते जाना, ठीक है। फिर आपके 108 आ गया, और फिर इसके बाद 8 प्लस 108 इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 116। ये इस तरह आपने सी एफ निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा सी एफ आ गया। अब फार्मूले हमारे पास एफ़ है, ठीक है, सी एफ भी है, 2 था वैसे फार्मूला एन है ना, एन हम किस तरह लेना है, हम फ्रीक्वेंसी की जो रकमें हैं ना, ठीक है, उससे हमने लान इनको सबको प्लस करना, तो फिर हमारे पास एन आ जाएगा, किस तरह एन इज़ इक्वल टू, ये सब हमने प्लस करने हैं, ठीक है। मैंने तो पहले करके रखा तो इसलिए मैं जल्दी लिख लेती हूँ, आप लोगों ने सारा प्लस करना है, क्या है मेरे पास 116 आ गया, ठीक है। एन हमारे पास 116 आ गया, ओके। तो अब हमने लिखना स्टार्ट करना है फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। फार्मूला लिख लिया, एम डी, जहाँ जहाँ जैसे फार्मूला इसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। जो एल है ना, एल का मतलब ये जो एल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एल है ना, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद, ठीक है। अब जो वस्तानिया किस तरह निकला है मैं आपको बता दूँ कि वस्तानिया किस तरह निकालना है हमने। सबसे पहले हमारे पास ये 116 आ गया था ना, तो 116 आ गया, तो इसको हमने क्या किया, 116 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2 1 2 2 5 10, हमारे इधर आ गया 2 8 2 8 16 इज इक्वल टू 58। ये हमारे पास 58 आ गया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नंबर हमने किस तरह निकाला, 58 हमारे पास आ गया, डिवाइड किया हमने 116 किया, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमने 58 आ गया, तो इसको अब हमने कैसे करना है आगे। जो एल है ना, 58 हमने वस्तानिया है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को हमने प्लस किया, और 58 हमारे पास आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 58 आ गया। अब हमें कहना है कि 58 इन सारी रकमों में 58 कहाँ पर आ रहा है, इन सारी रकमों के अंदर या बाहर पीछे कहाँ से आ रहा है हमारे पास देखना। 15 में नहीं आता, 42 में भी नहीं आता, यानी 72 है, तो 72 के अंदर हमारा 58 आता है, क्योंकि 92 में भी नहीं आता। और यहाँ पे जो आ रहा है ना हमारे पास 58 है, और ये हमारा वस्तानिया वाला हिस्सा है, वस्तानिया। अब एल का मतलब मैंने आपको बताया था कि वस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद, ठीक है। वस्तानिया क्लास की जो ज़ेरी हद है, इसकी जो ये क्लास है मेरे पास वस्तानिया की सारी, अभी इसका मेन है आपके पास है, ये हमारी इसकी ज़ेरी हद क्या है, 80, ठीक है। 80 हमने इधर लिख दिया, प्लस आई का मतलब क्या है, इंटरवल, ओके। ये फ्रीक्वेंसी नहीं मैं ये मैंने यहाँ पे फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख दिया, ठीक है। ये फार्मूला आपका, इसको ही आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने ये सारा लिखनी है। अब ये जो हमारे 58 हमारे पास वस्तानिया आया था, और ये हमारी लाइन है, ठीक है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने नीचे फार्मूला लिखना है। एल मतलब यह है कि जब वस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद, ये हमारा वस्तानिया है, तो इसकी ज़ेरी हद कौन सी क्लास की ज़ेरी हद, ये हमारी क्लास है, उसका ज़ेरी हद है 80 लिख दिया, प्लस आई का मतलब क्लास इंटरवल होता है, और इसका कितना वक्फा होता है, इसमें 60 से 10 वक्फा हमारे पास आ रहा है, 10 लिख दिया हमने। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी हमने उसकी लिखनी है जो हमारा वस्तानिया है, यानी कि ये 30 है ना, तो ये हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, ओके 30। और एन हमारे पास कौन सा कितना आ रहा था, ये एन कितना आ रहा था हमारे पास 116/2 का 2 इस तरह लिखना है, माइनस
और ये CF जो सी क्लास यानी कि वस्तानिया क्लास से पहले का जमायती वक्फ़ा, ये हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है 58, ठीक है। हम उन्होंने लिखा हुआ है वस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद एल को कहते हैं और CF कहते हैं वस्तानिया क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद। ये जो ये 30 है ना, इससे पहले का हमारे पास जो आ रहा था ना क्लास से पहले का मजमूई तअद्दुद, वो ये था कि 42 आ रहा है। ये 42 इधर आ रहा है, ये हमारा पहले था, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है 42, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह लिखा है। 80 जौन सा ये यहाँ से ज़ेरी हद ली है, ये 10 है, इंटरवल है, ठीक है। 30 जौन सा ये AC की फ्रीक्वेंसी लिया है मैंने, 1816, ये हमने इसके फ्रीक्वेंसी को प्लस करने से 116 आया था। 2 वैसे फार्मूला लिखा है माइनस, ये CF का मतलब है इसी जो आपका इस दोनों को प्लस करके जो आंसर आया ना, ये नहीं लिखना, उन्होंने लिखना है, उन्होंने पहले बोला कि इसके पहले जो रकम आई थी ना प्लस होकर, वो आपने लिखनी है। तो इसमें हमारे पास 42 आ रहा था। अब हम इसको करते हैं 80 प्लस 10/30 जो अंदर होता है पहले उसी को हल करते हैं, ठीक है। इसमें कैसे किया कि इसको हमने किया 58, तो हमारे पास आ गया 58 माइनस 42, ये 58 आ गया, ठीक है। माइनस 42 आपके पास आ गया। तो इन दोनों का अपने पहले माइनस करना है, तो आपके पास 58 जी माइनस, तो आपके पास आ गया 16, ठीक है। इसको माइनस करने से दोबारा लिखते हैं 80 प्लस 10/30, इसके अंदर कुछ भी ना हो तो मतलब ये इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 16 आ गया इज़ इक्वल टू 80 प्लस इसको 10 को इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ गया 160/30, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने करना है 80 प्लस इस दोनों का हमने तकसीम कर रहा है, डिवीजन कर लेंगे 160 30, तो हमारे पास आ गया 5.33, ठीक है। जितनी मर्जी लिख लो, तो दो ही लिखते हैं, ठीक है। या अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना, ठीक है। 80 प्लस 5.33, तो हमारे पास आ गया 85.3। ये 3 अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लिखते, अगर हम यहाँ ज़्यादा लिखते तो यहाँ पे हमारा 3 का और आ जाना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है ग्रोही तरीके की मदद से बस्तानिया निकालना। तो ये हमारा बस्तानिया निकला, ठीक है। ये फार्मूला आपने जहन में रख लेना है कि किस तरह आपने करना, और कैलकुलेटर लेके जाने की तो आपको इजाज़त होती है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर भी साथ लेके जाना है ताकि आप आराम से कर लीजिएगा। पता होना चाहिए कि बस्तानिया क्लास की ज़ेरी हद क्या है। तो देखिए मैंने इसका निकाला, CF निकाला मैंने, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो लाइन है इसी में डिपेंड कर रही है आपका सारा फार्मूला, ठीक है। इस तरह आपने क्वेश्चन करना, तो आपका ये आंसर आ गया, यानी कि ये इसका बस्तानिया आ गया, बस्तानिया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।